लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो हम कर चुके थे लास्ट में सेक्शन 16 एंड नाउ वी आर ऑन सेक्शन 17। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। प्लीज सी द हेडिंग, राइट टू रिसाइड इन ए शेयर्ड हाउसहोल्ड। This, see the heading, see the board. This is section 17, right to reside where? In a shared household. शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन आपको मिलेगी, हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। ये था आपका सेक्शन 2S। पढ़ लेते हैं आगे क्या कहते हैं सेक्शन। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, अगेन दोबारा पढ़ता हूँ। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, every woman in a domestic relationship shall have the right to reside in the shared household. बस अब समझिए अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट सेक्शन 17 इट इज टॉकिंग अबाउट द राइट, अधिकार के बारे में बात करती है। राइट कौन सा? राइट ऑफ होम? दिस इज द राइट ऑफ व्हाट? एवरी वुमेन। प्रत्येक महिला का राइट है, अधिकार है किसका? एवरी वुमेन। एक ध्यान रखना है इसको। दूसरी बात, ये वाइफ नहीं है यहाँ पर, ये एवरी वुमेन है। ये इस बात को कंफ्यूज मत करना कि हमेशा वाइफ ही होगी, ये कोई भी महिला हो सकती है। एवरी वुमेन। कौन सी एवरी वुमेन? हु इज इन ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है, उस प्रत्येक महिला का ये अधिकार है, शैल हैव द राइट टू रिसाइड इन द शेयर्ड हाउसहोल्ड, कि वो शेयर्ड हाउसहोल्ड में रह पाए। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये जो राइट है, इस वर्ड को गोल कर लीजिए कि क्या राइट है? ये है टू रिसाइड, रहने का अधिकार है। दिस इज नॉट ओनरशिप राइट्स, ये ओनरशिप का राइट नहीं है, ये रिसाइड, रहने का अधिकार है। टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउसहोल्ड, तो ओनरशिप नहीं है, पोजेशन नहीं है, एक्सक्लूसिव पोजेशन नहीं है। केवल जिस जिस घर में आप रह पा रहे थे, साथ में रह रहे थे, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में थे, उसमें रहने का अधिकार होगा। और कैसे होगा? वेदर और नॉट शी हैज एनी राइट, टाइटल और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द सेम। पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन ये। वेदर शी हैज एनी राइट और टाइटल और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द सेम, वेदर और नॉट, उसके पास उस शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का कोई टाइटल हो या नहीं हो, वो किस अधिकार से रह रही है, कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, कोई भी अधिकार हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट शी वाज लिविंग इन दैट शेयर्ड हाउसहोल्ड इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप। तो जो शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन में कवर होना चाहिए बस। दैट हाउस, दैट रेजिडेंस शुड बी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ द शेयर्ड हाउस होल्ड। दैट्स इट, उतनी ही रिक्वायरमेंट है बस। इफ इट इज सो, इन दैट केस एवरी वुमेन शैल हैव राइट टू रिसाइड इन दैट केस। समझे भाई? कोई क्वेश्चन यहाँ पर इतना तक? तो सिंपल सी बात है, इस लाइन को पढ़ लीजिए। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, इसका क्या मतलब है ये बात समझ लीजिए। Meaning thereby the provisions of section 17 will prevail over any other act. The provisions of section 17 will prevail over any other act means कि जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ना, या कोई अदर एक्ट है, वहां पर आपको राइट कब मिलता है? उसमें रहने का, जब आपको कोई अधिकार हो उसमें रहने का, कोई इनहेरिटेंस हो, कोई आपका प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनरशिप है आपकी, है ना, आप सक्सेसर हो, उसमें कोई ना कोई एक राइट, कोई टाइटल आपका होना चाहिए, तभी आप क्लेम कह सकते हैं कि भाई मैं इसमें रहूंगा। आप लेसर हो, आप मोर्टगेजी हो, कुछ तो ऐसा हो कि आप कहेंगे नहीं मैं मकान नहीं छोड़ूंगा, मैं तो रहूंगा इसमें। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये कहता है कि इन केस ऑफ वुमेन, इफ इट इज शेयर्ड हाउस होल्ड, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कि किसी भी लॉ में
कुछ भी लिखा हो उसके होते हुए भी प्रत्येक महिला को शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का अधिकार होगा। दिस इज राइट टू रिजाइड। इतना याद कर लेना, सेक्शन 17 याद रखना। और ये जरूरत नहीं है कि वेदर शी हैज एनी राइट, टाइटल और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द सेम। बस ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी क्लॉज 2। The agreed person shall not be evicted or excluded from the shared household or any part of it by the respondent save in accordance with the procedure established by law। तो देखिए यहाँ पर दूसरा जो राइट आपको पहले मिला है, क्लॉज 1 में मिला है, जो राइट आपको क्लॉज 1 में मिल रहे हैं, उस राइट को और ज्यादा फोर्टिफाई कर दिया गया, सीमेंट कर दिया गया उसको। कि पहले में राइट क्या क्या कि आपको रहने का अधिकार होगा, और दूसरे में क्या कह दिया कि उस पीड़ित महिला को, एग्रीड पर्सन को निकाला भी नहीं जाएगा। एग्रीड पर्सन शैल नॉट बी इविक्टेड और एक्सक्लूड, उसको नहीं निकाला जाएगा। किसके द्वारा? बाय द रिस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट के द्वारा शेयर्ड हाउस होल्ड से उसको नहीं निकाला जा सकेगा, ना तो शेयर्ड हाउस होल्ड से, ना ही उसके किसी एक पार्ट से। तो क्या कभी नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। कब निकाल सकते हैं? ये रही लाइन इसमें, सेव इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यू विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। उसको फॉलो करके आप निकाल सकते हैं। आप अपनी जरूरत, जैसे सीनियर सिटीजनशिप एक्ट है, वहां पर जो निकाल सकते हैं एक बार को अपनी सीनियर सिटीजन, कह सकते हैं कि भाई ऐसी परिस्थितियां हैं कि वी कांट सर्वाइव विद हर, वो चीज बात अलग हो गई। लेकिन तो सेक्शन 17 आपको कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। राइट टू रिजाइड मिलता है, किसको मिलता है? एवरी वुमेन को मिलता है। शेयर्ड हाउस होल्ड में मिलता है। डिस्पाइट दी वेदर शी हैज और शी डजंट हैव any right, title or beneficial interest in such, and she cannot be evicted without the procedure established by law। और छोटी सी बात है, इतना ही है